नमस्कार, मैं जोसेफ राव, यहाँ का एक वरिष्ठ पत्रकार नागपुर में। आप सभी नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्ध चैनल के दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हम लोग आज साप्ताहिक समीक्षा या वीकली रिव्यू करने वाले हैं पिछले सप्ताह भर की प्रमुख घटनाओं का। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 घटनाएं विशेष रूप से पिछले हफ्ते अखबारों में छपी है। जैसा कि कश्मीर का हम लोगों ने इसके पहले भी आपको बताया, कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रहा है, हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। और उसके रहते हुए ये एक बहुत गंभीर समस्या समझ आई जब केंद्र सरकार को कल उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह, वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA के प्रमुख अजीत जोवल और बाकी अन्य लोगों ने मिलकर एक समीक्षा की है और इसका जायजा लिया स्थिति का कि ये घटनाओं को किस तरह के रोका जाए। और इसके दूसरी ओर हम चले तो ये मालूम पड़ता है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो घाटी छोड़ने पर मजबूर है। अपना सामान, जिसमें गैस सिलेंडर प्रमुख रूप से है, और अपने ज़रूरी सामान सूटकेस लेकर वहाँ से रवाना हो गए। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी घटना है वो RSS के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का एक बहुत अरसे के बाद एक अच्छा और नई दिशा देने वाला बयान उनका सामने आया है। उन्होंने जो RSS के 3rd ईयर ट्रेनिंग कैंप का जो समापन समारोह था उसमें जब कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ज़रूरी नहीं है, एक तरह से ये हिंदुओं के लिए एक उनका सलाह था, उनका मशवरा था और एक वार्निंग भी थी कि अब हम इसके बाद सभी आंदोलन में हम शामिल नहीं होंगे। उसका सभी पार्टियों ने, शिवसेना और कांग्रेस पर्टिकुलरली 2 पार्टियों ने उसका स्वागत किया है। और बीजेपी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने या छोटे नेता ने, कोई इलेक्टेड लोगों ने इसका कोई भी इस पर अपनी टिप्पणी नहीं की है। हालांकि वो टिप्पणी नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है, मगर कांग्रेस की ओर से और शिवसेना की ओर से इसका स्वागत किया गया है, जो स्वागत योग्य ही है। अभी आने वाले दिनों में देखना है कि मोहन जी के इस बयान से क्या नई दिशा, नई जो है राजनीति होगी इस पूरे मामले में, जब उन्होंने कह दिया कि अभी हम इसमें कोई आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अभी स्थानीय चुनाव में जिसे बताया कि राज्यसभा का चुनाव जो 10 जून को है बहुत मायने रखता है। बाकी सब राज्यों में कहीं कहीं अनअपोज्ड लोग चुनकर आ गए। जैसे छत्तीसगढ़ में राजीव शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति, ये लोग चुनकर आ गए हैं। कुछ और भी जगह चुनाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मगर महाराष्ट्र में चूंकि 6 जगह है और 7 उम्मीदवार है, इसलिए ये चुनाव किसी भी हालत में होगा। और कल एक प्रयास किया गया महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख जो पक्ष है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनके एक प्रतिनिधि कल पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल प्रतिपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस के निवास पर उनसे मिले और शायद कुछ ये मनाने का प्रयास किया कि अगर आप एक कैंडिडेट विड्रॉ करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 खड़े किए हैं, उसमें से अगर एक विड्रॉ करते हैं तो हम आपको आने वाले विधान परिषद चुनाव में 1 सीट आपको देंगे। मगर देवेंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया है, उन्होंने शायद दिल्ली में अपने हाईकमांड के नेताओं से भी बात की है, मैंने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए वो लोग राजी नहीं हैं। और अब ये तो करीब करीब तय है कि चुनाव होंगे। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। इस बीच में एक और डेवलपमेंट ऐसा है कि 2 मंत्री जो दोनों राष्ट्रवादी संबंधित हैं, नवाब मलिक और अनिल देशमुख, ये दोनों फिलहाल जेल में बंद है। और इन्होंने अपने चुनाव डालने के लिए, अपना मत डालने के लिए
कोर्ट में एक गुहार लगाई है कि उनको 1 दिन का बेल दिया जाए। अभी तो खैर अभी समय है 10 तारीख को, आने वाले शुक्रवार तक होगा ये इसका फैसला। उसके पहले अगर इनको समय मिलता है तो महाविकास आघाड़ी के में जो मत है उसमें 2 का इजाफा होगा। अभी देखना है कि इस चुनाव के बाद में 10 जून की चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में सभी पार्टियां, चाहे शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, वंचित आघाड़ी हो और भी रिपब्लिकन पार्टी हो, सभी लोग जो है अभी आने वाले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सहित जितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ के चुनाव है इसमें वो लोग भिड़ने वाले हैं। और अभी यहाँ पर ये क्योंकि पक्ष के सभी पक्ष के जो वरिष्ठ नेता है वो भी फिलहाल राज्यसभा के चुनाव में बिजी हैं और अभी कोई बहुत समय है, क्योंकि ये आने के बाद में, ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में वो लोग शायद अपने अपने कार्य क्षेत्र में लौटे और यहाँ पर फिर अपना वो प्रचार और जो भी है करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल 31 मई को जो प्रभाग पद्धति के जो ड्रॉ हुए हैं उसमें सब तय हो गया है कहाँ से महिला का विभाग है, कहाँ से पुरुषों का, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या सामान्य वर्ग या जनरल जिसको कहा जाता है वो है, ये सब तय हो गया है। अभी सिर्फ इंतज़ार है। उम्मीदवार जो है, इच्छुक उम्मीदवार जो है वो अपने अपने काम में लग गए हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि हमारा यहाँ से अभी लड़ना है या हमको लड़ना होगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए हैं। अभी सिर्फ जो है दिशा निर्देश, और जब ये एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे, आवेदन बुलाए जाएंगे सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों से, तभी देखना होगा कि कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होते हैं और कितनों को टिकट मिलती है और कितने इसमें सफल होते हैं। ये तो आने वाले समय में होगा। वैसे देखा जाए तो नौतपा ख़त्म हो गया है, मगर ये धूप जो है कम नहीं हो रही है। गर्मी इतनी है, शहर के हाल बेहाल हो रहे हैं। और कल सबसे ज़्यादा तापमान 46 डिग्री उसका अंकित किया गया, जो शायद ये सीज़न का एक अच्छा बड़ा तापमान माना जाएगा। बड़ा झुलसा देने वाला कार्यक्रम देखा कल दिन भर और लोग परेशान थे। आने वाले दिनों में शायद 2-3 दिन में अगर बारिश की कुछ आसार नज़र आते हैं तो शायद इससे लोगों को एक राहत मिलेगी। मैं इतना कहकर आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वार्षिक साप्ताहिक समीक्षा में। आप सबका एक बार विदा लेता हूँ। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों का आभार मानता हूँ। नमस्कार।